Hi everybody, today we are going to discuss about the humoral control of the gall bladder. यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल मौजूद है वो किस तरह से और किस चीज से कंट्रोल होता है, कब वो वहां से निकलता है, कैसे निकलता है और कहां से आकर वो इकट्ठा होता है और फिर जो है वो बाइल कब और कैसे निकलकर जो है वो आपका इस पार्ट में पहुंचता है, यानी कि इंटेस्टाइन में पहुंचता है और क्यों पहुंचता है। सबसे पहली चीज कि बाइल बनता कहां है। देखिए बाइल जो है वो आपका लीवर के अंदर फॉर्म होता है। देखिए उससे पहले ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझिए। तो ये लीवर है, ये आपका गाल ब्लैडर है। हालांकि ये बहुत इसके नीचे लीवर के नीचे होता है, लेकिन समझाने के लिए हमने यहां पर इसको बड़ा करके रखा हुआ है। ये आपका स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको हम ड्यूोडेनम कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो पत्ती जैसी स्ट्रक्चर लगी है इसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बाइल कहां बनता है। बाइल जो है वो लीवर के अंदर फॉर्म होता है, लीवर के अंदर फॉर्म होता है और वहां से तैयार होने के बाद जो है बाइल जो है इस रास्ते से होता हुआ, ये दो डक्ट हैं जिनको हम हिपेटिक डक्ट्स कहते हैं, राइट और लेफ्ट। इनके जरिए जो है बाइल आपका ऐसे होता हुआ एक दूसरी डक्ट में ज्वाइन हो जाती है जिसको हम कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। यानी कि दोनों डक्ट आपस में मिलकर एक डक्ट बनाते हैं, इसको हम कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। वहां से ये बाइल इस तरह से होता हुआ फिर इस रास्ते से, जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और आकर जो है यहां पर आकर स्टोर हो जाता है, यानी कि रिजर्व रहता है इसके अंदर। इसकी कैपेसिटी 30 to 50 ml होती है गाल ब्लैडर की। गाल ब्लैडर के अंदर वो आकर यहां पर क्यों रुकता है, वो यहां इसलिए रुकता है क्योंकि जो ऊपर से आता है बाइल वो डाइल्यूट होता है और यहां पर आकर उसके अंदर से कुछ वाटर कंटेंट, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो दीवारों के जरिए एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। वो यहां पर जो है गाढ़ा हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेट हो जाता है, यानी कि 10 टाइम्स तक कंसंट्रेट हो जाता है। तो ये यहां पर कब तक रुकता है और फिर यहां से कैसे निकल के चलता है। देखिए जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम फैटी सब्सटेंस जो है वो आपका हम लेते हैं, तो वो फैटी सब्सटेंस जैसे ही इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में पहुंचता है, वो फैटी सब्सटेंस की चिकना पदार्थ जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट जिसको हम ड्यूोडेनम कहते हैं उसमें पहुंचता है, तो ठीक उसी वक्त वहां पर जो आई सेल्स होती है, म्यूकोजल एंडोक्राइनल सेल्स जो होती है, वो लिबरेट करती है एक हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये हार्मोन जो है वो आपका लिबरेट करती है और वो हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है आपका सीधा गाल ब्लैडर पर पहुंचता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू गाल ब्लैडर तक पहुंचता है और गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि जो चीज आपके अंदर है उसको आप स्क्वीज करिए, उसको आप बाहर निकालिए। इसी के साथ साथ वो पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है। तो उस सूरत में आपका गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल मौजूद है वो आपका इसमें से स्क्यूज होकर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है गाल ब्लैडर और इस रास्ते से होता हुआ बाइल जो है आपका इस पार्ट में सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम में आकर गिरता है। इसी के साथ साथ आपका पैनक्रियाज से भी पैनक्रेटिक जूस जो है वो निकलकर इसमें आता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फैटी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको इतने बारीक मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं ताकि जो है वो आगे इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किए जा सके। तो यही प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, ह्यूमोरल कंट्रोल ऑफ गाल ब्लैडर कहलाता है। एक बार फिर आप समझ लीजिए कि ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लीवर, ये गाल ब्लैडर, ये पैनक्रियाज। अब इसमें ह्यूमरल कंट्रोल यानी कि आपका बाइल जो इसके अंदर मौजूद है, बाइल जो यहां पर आया है वो कैसे कंट्रोल होता है, कैसे यहां से निकल के यहां पर पहुंचता है। देखिए जैसे ही हम कोई फैटी सब्सटेंस खाते हैं और वो इनिशियल पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में पहुंचता है, तो वो वहां पर मौजूद आई सेल्स यानी कि म्यूकोजल एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वो वहां से लिबरेट होता है एक हार्मोन जिसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन कहते हैं, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू गाल ब्लैडर की वाल तक पहुंचता है और पैनक्रियाज तक भी पहुंचता है। तो वो दोनों को एक साथ क्या करता है, ये इसको स्टिमुलेट करता है या कंपेल करता है, मजबूर करता है कि अब आप अपने अंदर जो सब्सटेंस है वो उसको निकाल के बाहर करिए। जब ये गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बाइल इसमें से निकलकर आपका इस रास्ते से होता है जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं,
होता हुआ आपका सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम में जाकर खुलता है। ये हार्मोन एक काम और करता है, जो आपका कोलिसिस्टोकाइनिन या पेनिक्लेजाइमिन हार्मोन है, ये आपका गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ वहां पर एक जो है आपका स्फिंक्टर लगा रहता है, जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, उसको रिलैक्स करता है। यानी कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने पर ये बाइल जो है इसमें से निकल के इस रास्ते से होता हुआ यहां पर आएगा। इधर इसी के साथ साथ पैनक्रियाज को भी आपका स्क्यूज करने के लिए मजबूर करेगा कि जो पेनिट्रेटिक जूस उसके अंदर मौजूद है वो भी वहां से सीक्रेट करे, उसको निकालकर यहां पर लाए। और इसी के साथ साथ यहां पर जो स्फिंक्टर लगा हुआ है, स्फिंक्टर ओडी, वो रिलैक्स होता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो ये रास्ता ओपन हो जाता है, तो वो आपका बाइल जो है या पेनिक्रेटिक जूस जो है वो इस पार्ट के अंदर आकर गिरता है और जो फैटी सब्सटेंस ऊपर से आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, यानी कि उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो आपका तोड़ देता है, ताकि वो आगे ब्लड सर्कुलेशन के जरिए एब्जॉर्ब किए जा सके। तो यही पूरा सिस्टम, यही पूरा पैटर्न जो है वो आपका क्या कहलाता है? ह्यूमोरल कंट्रोल ऑफ गॉल ब्लैडर कहलाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें से कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।